प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर एक नए विचार के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। आज मैं आपसे वृक्ष के जीवन के बारे में बात करने जा रहा हूं। इंसान अगर चाहे तो अपने आसपास के चीजों से बहुत कुछ सीख सकता है। मैं जब इस विषय पर मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वृक्ष के जीवन से मैं और आप अपने आध्यात्मिक जीवन को और मजबूती बना सकते हैं। पहली बात, वृक्ष के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो अपनी जड़ों को जमीन में बहुत मजबूती से फैलाता है और ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, फिर चाहे कैसे भी आंधी और तूफान उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, वो वृक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहता है। वे आंधी और तूफान उसे गिरा नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार से जीवन में कई चुनौतियां आएंगी और कई बार आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, पर हमको बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ उन चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर उस मजबूती को, दृढ़ता को प्रकट करते हैं। इसलिए वृक्ष के समान हर एक चुनौतियों का सामना करें। जीवन है तो चुनौतियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन उन चुनौतियों में अपने आप को दृढ़ बना के रखें, मजबूत बना के रखें। दूसरी बात, वृक्ष के समान निरंतर अपने अंदर एक लचीलापन रखें। वो बाहर से तो बहुत लचीला होता है, मगर अंदर से बहुत मजबूत होता है। वृक्ष हवा के झोंकों को खाता है और हवा के और तूफान और आंधियों के झोंके वृक्ष को हर तरफ झुकाते हैं। वो झुक भी जाता है लेकिन टूटता नहीं। हमें भी अपने अंदर एक ऐसा ही लचीलापन रखना है। जिंदगी में कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपको अपने जीवन को एक लचीलापन बनाकर रखना है, उदार जीवन रखना है, झुकने वाला जीवन रखना है, लेकिन अपने आप को कभी भी अंदर से नहीं टूटने देना है। अपने आप को मजबूत बना के रखना है। तीसरी बात, वृक्ष पर कई पक्षी बार बार आते हैं और जाते हैं, पर वह वृक्ष वहीं पर खड़ा रहता है। जीवन में कई बार लोग आपके पास आएंगे और लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, परंतु हमें अपने अंदर अपने उस स्वभाव को बदलना नहीं है। हमें वृक्ष के समान वैसे ही बने रहना है। हर एक के प्रति उदार भाव रखना है, हर एक के प्रति प्रेमी भाव रखना है। लोगों का आना और जाना जिंदगी में लगा रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को वैसा ही बना रहना है। परिस्थितियां हमारे जीवन को परिवर्तित ना करने पाए, परिस्थितियां हमारे जीवन को बदलने ना पाए, पर हम उस वृक्ष के समान वैसे ही स्वभाव में खड़े रहें जैसे पहले थे। इसलिए आइए आज हम वृक्ष के समान जीवन जीने की एक शुरुआत करें और अपने आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को और खूबसूरत बनाएं। ईश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।